अब मनोज सिंह काका ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे दिया बयान। जी गरिमा, बहुत एक तो वो जो बात है हमारे तरफ की, जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, और दूसरी उसी के साथ बात है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। गरिमा, जिन लोगों ने इस देश में, मैं उनसे जानना चाहूंगा धूलीपुड़ी से कि जिस सरकार ने उनकी नियुक्ति करी है, उसी सरकार ने कहा है, उसी सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने यूजीसी से कहा है कि इस देश में जाति के आधार पर यूनिवर्सिटी में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 118% भेदभाव बढ़ गया है। उसी सरकार ने यह स्वीकारा है और देश के सर्वोच्च अदालत ने स्वीकारा है कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी और सुदर्शन सोनकर की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो दलित समाज से आते थे, और उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक सर्वोच्च संस्था प्रमुख पर जूता इसलिए फेंक दिया गया कि वो दलित समाज से आते थे। और इस देश के प्रधानमंत्री, जिनसे हम लोगों की भली वैचारिक भिन्नता होगी, लेकिन कभी हम लोगों ने उनके ऊपर जूता नहीं दिखाया, जूता नहीं फेंका। उसी प्रधानमंत्री के मंत्रालय ने जब एक कानून लाया तो उन पर भी सामंतियों ने और वर्चस्ववादियों ने जूते से उनका स्वागत किया। तो सरकार से एक सेकंड भाई, सरकार के साथ सेम पेज पर तो खड़ी हुई नहीं दिखती वाइस चांसलर। ये तो नहीं कह सकते कि ये सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। सरकार इस देश में, एक बड़ी बात आपको कह रहा हूं, इस देश में जितने सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, केंद्रीय और राज्य स्तरीय के विश्वविद्यालय हैं, वो आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। और आज आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं, पिछड़ों को हाथ पकड़कर ऊपर बढ़ाना है। अरे मोहन भागवत का कौन सा बात शब्द उनके कर्म तक जाता है? मोहन भागवत ने किस पिछड़े को अपना आरएसएस प्रमुख बनाया? क्या बात कर रही है? मोहन भागवत अपने 100 साल के कार्यकाल में किस दल, ये बयान है कि नहीं है कि अगर 2000 साल तक पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ और हम अगर 200 साल तक इसको आरक्षण को बनाए रखेंगे तो दिक्कत नहीं है? इस देश में, इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां लोगों के छूने से, एक जाति के छूने से एक जाति अपवित्र हो जाती है? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, अभी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है? अम्बेडकर जैसे व्यक्ति से लेकर के आज जो देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो तीनों सदनों की हेड है, वो भी राम मंदिर का उद्घाटन करने नहीं जा सकती हैं। क्या कहलवाना चाह रही हैं आप हमसे? इस देश में लोगों के छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं। खमेरा वर्ग के साथ इस तरह अन्याय किया गया। हमारे पुरखों ने बलिदानी दी है, हमारे जगदेव बाबू से लेकर यूजीसी के रेगुलेशंस जिसमें जातिगत, ना एक सेकंड, फिर मनोज सिंह काका, यूजीसी के वो रेगुलेशंस जिसमें जातिगत भेदभाव में ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को समाहित किया गया जी, तो मंशा पर सरकार की थोड़े ही सवाल उठेंगे। देखिए, मंशा सरकार के मंशा पर क्यों नहीं उठेंगे? सरकार ने जो कानून बनाया उसके लिए डिफेंड क्यों नहीं किया? अगर सरकार का अगर सरकार की मंशा इतनी साफ थी तो वो ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला दिया? कैसे नहीं सवाल उठेंगे? किस तरह की बात है? सरकार की मंशा सदैव से संघवादी रही है, मनुवादी रही है। जिस सरकार के आदर्श संगठन आरएसएस ने जीवन भर बाबा साहब और हमारे पुरखों के बलिदान से बने संविधान को नकारा है, उसके मूल्यों को नकारा है, तिरंगे को नकारा है, सामाजिक न्याय को नकारा है, उस पर कैसे मनोज सिंह काका भाई, एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर नहीं होगी। सरकार ने रोल बैक किया, किसके लिए? एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए। गरिमा जी, आप जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या यह सच नहीं है कि एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया? क्या इस देश में किसी सवर्ण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है? मैं मोटी बात बता रहा हूं। सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। पूज्य गांधी ने और हमारे संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन का आर्टिकल है। दुनिया इसलिए है कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता है। आज भी जाति देख करके, धर्म देख करके और नाम देख करके लोगों को किया जाता है। एक मैं इधर बीच एक पिक्चर आई है सरकार, लेकिन सरकार मनोज सरकार का ये ऑफिशियल स्टैंड थोड़ी है कि विक्टिम खेलते हैं दलित और विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये आर्टिफिशियल विक्टिमाइजेशन है। ये सरकार का बयान थोड़ी है। सरकार का अगर बयान नहीं है गरिमा, तो एक वो संस्थानिक प्रमुख है, सरकार को एट वंस उन्हें हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं तो हम ये समझेंगे कि सरकार की उनके साथ मौन स्वीकृति है। अब